गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया, एक और दिन दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के मनन के लिए हम लोग अपनी बाइबलों को हम लोग खोलेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी वचन संख्या 20 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उस पूरी घटना को जो 15 से लेकर आप आगे पढ़ते हैं 30 तक, इस पूरी घटना के ऊपर ध्यान रहेगा। इस पूरी घटना को ध्यान में रखकर हम आज का मनन करेंगे। लेकिन जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य वचन है इस पूरे मनन का, वो है उसके 20 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर कुछ प्रकार लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 20। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। अभी जितने मुझे लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग इस शब्द प्यार से भली भांति वाकिफ हैं। हम सब प्यार शब्द को, लव, वी ऑल नो व्हाट इज लव। वी एवरीवेयर एवरी टाइम वी लिसन अबाउट लव। हम हर जगह हर समय हम प्यार के बारे में सुनते रहते हैं। कई सारी बातों को हम प्यार के बारे में सुनते, कई सारी चीजें जिनके कंसेप्ट सही है, कई सारी बातें जो सही है, तो कई बार हम प्यार के बारे में कई सारी गलत बातों, गलत कंसेप्ट को सीखते हैं। और आज इस सुबह के समय जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था आज के मनन के लिए, तो मेरा ध्यान इस वचन पर आया जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मैं एक बार फिर से उसको। वहां पर इसका लिखा है, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। अगर अभी इस घटना की अगर हम बैकग्राउंड को देखें, तो जैसा मैंने पहले कल के मनन में कहा था कि याकूब अपने पिता, अपनी माता को छोड़कर अपने मामा यानी कि लाबान के पास, उस देश में जहां से उसकी मम्मी रेबेका आई थी, उस जगह को जब चले जाता है, वहां पर जब वो मिलता है उस कस्टम में, अपने जब वहां पर वो जाता है अपने मामा से मिलता है, उन लोगों से मिलता है, तो क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उस देश में जहां से मैं आई वहीं से तो किसी से शादी करना। जब याकूब वहां पर जाता है, वो लाबान से जब वहां पर मिलता है, और सारी बातें होने के बाद में एक बात यहां पर होती है कि याकूब को किसी के साथ में शादी करना है। और जब याकूब, अगर आप जो इस घटना को जानते हैं, आप पढ़ेंगे, जब याकूब पहली बार उस जगह में आता है, सबसे पहले वो राहेल से मिलता है, राहेल को देखता है, और हम कह सकते हैं कि पहली नजर का प्यार था। इट वॉज लाइक वन साइड लव, फर्स्ट साइड लव। एक ही बार जब याकूब ने फर्स्ट टाइम में राहेल को देखा, वो राहेल से प्यार करने लगा था, और इसीलिए वचन कहता है कि वो राहेल से शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन उस कस्टम के अनुसार याकूब को कुछ कामों को करना होता है, यानी कि जिसे हम अपने डॉवरी सिस्टम के रूप में, दहेज के रूप में हम देख सकते थे कि लिया राहेल के लिए याकूब को सेवा करना था। अब याद रखिएगा, याकूब एक ऐसी जगह से आता है, वो एक बहुत ही धनवान घर से आने वाला व्यक्ति था। याकूब के पास, उसके घर में किसी चीजों की कमी नहीं थी। वो इसहाक का बेटा है जिसने अब्राहम के द्वारा आशीषों को पाया। उसके घर में उन सारी चीजों को याकूब के पास, जो वो चाहता सब कुछ याकूब के पास था। उसकी जरूरत की सारी चीजें याकूब के पास थी। वो याकूब जिसके अधीन में दास लोग काम करते थे, जिसके अधीन में दास लोग सेवा करते थे, अभी वही याकूब स्वयं एक सेवक बन रहा है। वो स्वयं सेवा करने के लिए तैयार है। वो स्वयं एक नौकर बनकर 7 वर्षों तक काम करने तैयार है। याद रखिएगा, अगर जब हम 7 वर्षों की बात करते, 7 वर्ष अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। 7 वर्षों तक याकूब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति जो एक समय में मालिक था, जिसके नीचे हम कह सकते कहीं सैकड़ों नौकर काम करते होंगे, आज वो व्यक्ति खुद एक नौकर का काम करने के लिए तैयार है। What is that thing which motivated Jacob to do this? वो कौन सी चीज थी जिसने याकूब को इस काम को करने के लिए प्रेरित किया? और वही बात आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, वो है उसके 20 आयत में जो हमने पढ़ा। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा की। वो तो ठीक है, पर तो उसके बाद की इंटरेस्टिंग थिंग है जो आप पढ़ो। वचन क्या कहता है? राहेल की प्रीति के कारण, क्योंकि याकूब राहेल से प्यार करता था, वो 7 वर्ष उससे बहुत मामूली से जान पड़े, थोड़े दिनों के बराबर जान पड़े। वचन कहता है 7 वर्ष कैसे थोड़े हो सकते हैं? हाउ कैन बी 7 years are equal to some days? It is not possible, but it is possible. It is possible when you and I
डू समथिंग आउट ऑफ लव। हाँ, ये मुमकिन है, ये तब है जब हम लोग किसी चीज को प्यार से प्रेरित होकर करते हैं। परमेश्वर के लोग, आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे लोग हम मसीह समुदाय में, हमारे समुदाय में हम कई सारे लोगों को देखते हैं जिस प्रकार कहते हैं कि मसीह जीवन बहुत मुश्किल है, मसीह जीवन बहुत मुश्किल है, मसीह जीवन में नियमों को मानना, उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात सीखा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं, वहां के फाउंडर अंकल से इस बात को मैंने उनके प्रचार में सुना था कि अगर हम परमेश्वर से अगर हम प्यार को करें तो हमें कभी भी उसकी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं होगा। और क्यों कई सारे मसीह लोग कहते हैं कि मसीह जीवन बहुत कठिन है, मसीह जीवन में आज्ञाओं को मानकर जीना बहुत कठिन है? क्योंकि हम उन आज्ञाओं को एक बोझ के समान लेते हैं। कई सारे मसीह लोग मसीह जीवन में आज्ञाओं को बोझ के समान ले लेते हैं और इसीलिए वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उन्हीं आज्ञाओं को हम प्यार के साथ माने, अगर हम प्यार से प्रेरित होकर उन कामों को करें, वो कभी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों, प्यार मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। लव मेक्स डिफिकल्ट थिंग इजी। प्यार जो है वो मुश्किल और कठिन बातों को भी आसान बना देता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब के जीवन से इस घटना से मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं। कौन सी मसीह जीवन की बातें जो आपको कठिन जान पड़ रही है? आज्ञाकारिता कठिन है, मसीह जीवन जीना कठिन लग रहा है? कौन सी वो बातें जो आपको कठिन लगती है? लेकिन मैं आज इस सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उन चीजों को प्यार से प्रेरित होकर करें, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 7 साल सेवा करना मुश्किल था। वो व्यक्ति जो स्वयं मालिक था, नौकर बन के 7 साल काम करना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो राहेल से प्यार करता था, उसने उन कामों को किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान था, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, उसके लिए इस पृथ्वी पर आकर अपने जीवन को कुर्बान करना मुश्किल था। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। What is that thing that motivated? That is love. वो कौन सी चीज थी जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया? वो प्यार था मेरे परमेश्वर के लोगों। वो कौन सी चीज थी जो यीशु मसीह को खलवरी क्रूस तक ले गई, जहां पर उसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक हमारे लिए बहा दिया? वो वचन कहता है उसने प्यार से हमारे लिए किया। डू वी लव जीसस? क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम सच में अपने कामों के द्वारा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? मैंने जैसे कहा, हम एक युग में जीते जहां पर कई सारी बातों को प्यार से जुड़ा हुआ सुनेंगे। हजारों, हर दिन आप सोशल मीडिया को खोल लीजिए, आप हमेशा कई सारी चीजों को, कई सारे कंसेप्ट को प्यार के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, जो कई बार आपको सही तो कई बार आपको गलत चीजों को बताएंगे। ऐसे एक समय में क्या प्यार हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है? लव मेक्स अस डू द राइट थिंग। प्यार हमें सही चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है, और वो चीजें जो हमें मुश्किल जान पड़ती है वो हमें करने के लिए मदद करता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सुबह के समय जब आप मुझे सुनते हैं, क्या परमेश्वर के साथ में चलना आपको कठिन जान पड़ता है? या माता पिता की आज्ञाकारिता आपको कठिन जान पड़ती है? वचन की आज्ञाकारिता आपको कठिन जान पड़ती है? मैं आपसे कहता हूं, इनको वचन, इनको बोझ के समान ना ले, इनको इस प्रकार से ना ले कि मुझे इन चीजों को मानना ही है, मुझे करना ही है, मैं मजबूर हूं या किस प्रकार से करूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्यार से इनको प्रेरित होकर करें, वो काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर आप प्यार से करेंगे, आपको माता पिता की आज्ञाकारिता आपके लिए आसान हो जाएगी, वचन के साथ में चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो तब होगा जब आप प्यार से करें। वो 7 वर्षों की कठिन सेवा याकूब को थोड़े दिनों की जान पड़ी, क्योंकि वो राहेल से प्यार के कारण कर रहा था। वो प्यार से प्रेरित होकर उन कामों को कर रहा था। क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम प्यार से प्रेरित होकर अपने मसीह जीवन को इन दिनों में जीते हैं? मेरे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह के समय यही एक छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, आइए प्यार से प्रेरित होकर चलें। इसीलिए नहीं कि कोई हमें कुछ बातों को कहता है, इसीलिए नहीं क्योंकि हमें इन बातों को मानना ही है या कोई हमें मानने के लिए कहता है, लेकिन इसीलिए करें क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपके लिए उसकी आज्ञाओं को मानना, अब मसीह जीवन को जीना आपके लिए आसान हो जाएगा। लव मेक्स डिफिकल्ट थिंग इजी। प्यार, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप अपने शत्रुओं से प्यार कर पाएंगे। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। That is the love we learn from the life of Jesus. वो प्यार जो हमें वचन सिखाते हैं, परमेश्वर कलाम सिखाता है,
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने जीवन को प्यार के साथ में जिए। हमें जो जिम्मेदारियां दिए जाती हैं, जो काम हमें दिए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें सौंपी जाती है, उनको हम प्यार के साथ करें, उनको बोझ समझ कर ना लें। बिकॉज लव मेक्स डिफिकल्ट थिंग इजी, क्योंकि प्यार कठिन बातों को भी हमारे लिए आसान बना देता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड आमीन।